नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के कमेंट मुझ तक नहीं आ पा रहे हैं और आगे आने वाली 1 से 2 मिनट में उन सभी को ठीक किया जा रहा है, जिससे कि आपकी कमेंट मुझ तक आ पाए। ठीक है? तो आज मैं ब्लैक स्क्रीन को रखूँ या व्हाइट को ही रखूँ, तो ये भी मैं आपसे नहीं पूछ सकता। तो मैं व्हाइट स्क्रीन को ही कर लेता हूँ, जैसा रेगुलरली रखते हैं। क्योंकि जब ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे होती है तो कई बार आगे जो कोई दोस्त वगैरह या कुछ भी होते हैं, ठीक है, तो वो दिखाई दे रहे होते हैं आपको, हैं। चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। पुट द हेडिंग। क्या हम यहाँ हेडिंग डालना चाहते हैं? हेडिंग यहाँ पर डालते हैं और बातों को समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, और हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो बताइए जरा एक बार। किस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? सतीश, जिस बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है उसका आप विषय बताइए, उसका आप सब्जेक्टिव बताइए कि हाँ जी, इस बारे में हमें चर्चा करनी है, इस बारे में हमें चर्चा नहीं करनी। सर, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो दरअसल क्या है? यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है, आई। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई जी। तो जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे वो किस तरीके से है? देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, कल की क्लास में मैं बता रहा था आपको किसके बारे में, मुबारक शाह के बारे में। तो मुबारक शाह के बारे में मैं बता रहा था, और मुबारक शाह के बारे में समझिए, समझना क्या था आपको, मुबारक शाह के बारे में समझना क्या था। तो ये है मुबारक शाह। मुबारक शाह हमें देखने को मिलता है। अब मुबारक शाह की हम बात करते हैं जरा कि भाई मुबारक शाह किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो मुबारक शाह का टेन्योर है 1421 से लेकर 34 के बीच में। मैंने बताया कि भाई इसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना करी, और ये किस डायनेस्टी का? सर, ही इज फ्रॉम सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी से आपको ये देखने को मिलता है, सैयद डायनेस्टी से देखने को मिलता है, डायनेस्टी से आपको देखने को मिलता है, सैयद वंश से आपको ये देखने को मिलता है, वंश से आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर है बात? जी सर। तो जो मुबारक शाह आपको यहाँ देखने को मिला है, इसके बारे में थोड़ी सी अगर चर्चा करूं तो इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर बसाया था। यमुना नदी के किनारे, किनारे ये मैं बता चुका हूं, मुझे पता है, किनारे मुबारकाबाद शहर इसने बसाया, मुबारकाबाद शहर इसने बसाया, शहर की इसने नींव रखी, शहर को बसाया। दूसरा इसने क्या करा कि इसने अपने समय में, इसके समय में एक राइटर रहा करते थे, इनके एक राज कवि थे, यानी दरबारी कवि आपको देखने को मिलते हैं, दरबारी कवि आपको देखने को मिलते हैं, दरबारी कवि यानी कोर्टियन आपको पोइट देखने को मिलते हैं, कॉर्टियन पोइट आपको देखने को मिलते हैं, पोइट आपको देखने को मिलते हैं। अब वो कॉर्टियन पोइट इनके कौन है, उनके बारे में बताइए सर। जो इनके दरबारी कवि या कोर्टियन पोइट देखने को मिलते हैं वो कौन है, इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग रख लेते हैं, हु आर दे। तो कॉर्टियन पोइट के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं, पोइट के तौर पर कौन देखने को मिलते हैं वो बताइए जरा। सर, दरबारी कवि के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी देखने को मिलते हैं, याहिया बिन अहमद सरहिंदी देखने को मिलते हैं, याहिया बिन अहमद सरहिंदी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है तारीख ए मुबारक शाही, इनकी किताब है, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है तारीख आ मुबारक शाही, तारीख आ मुबारक शाही, मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही आपको देखने को मिल जाता है। मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला पॉइंटर आपको यहीं पर ये देखने को मिलता है कि तारीख मुबारक शाही ठीक है या मुबारक शाह ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंटर आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, वो समझ लीजिए। वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है बताइए सर। अगला पॉइंट आपको पता लगता है कि इनकी हत्या जो की जाती है, क्योंकि इन्होंने तैमूरी सिक्कों, तैमूरी, तैमूर सिक्के, तैमूरी सिक्के बोल सकते हैं, तैमूरी सिक्के तथा शाहरुखी सिक्के, शाहरुखी सिक्के, शाहरुखी
सिक्के सिक्के समाप्त कर दिए थे। सिक्के, इन पर बैन लगा दिया था, इनको समाप्त कर दिया था, इनको समाप्त किया था, इनको समाप्त किया था, इनको समाप्त किया था, इनको समाप्त किया। तो जो तैमूरी सिक्के होते हैं, शाहरुखी सिक्के होते हैं, इनको इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए। और पॉइंट हमारे पास सामने ही आता है कि इनकी जो हत्या की गई है वो सरवर उल मुल्क ने करी है, जो हत्या करी है इनकी। ठीक है, एसेसिनेशन जो किया गया है इनका, एसेसिनेशन जो किया गया, एसेसिनेशन जो किया गया वो किसने किया है सर? सर्वर उल मुल्क के द्वारा किया गया है। किसने किया? सर्वर उल मुल्क के द्वारा। चल रही है ना क्लास? सर्वर उल मुल्क, कमेंट का एक बार देखो। ठीक है, सर्वर उल मुल्क के द्वारा किया गया, सर्वर उल मुल्क ने किया था। पॉइंट ये आता है कि सर्वर उल मुल्क ने किसके कहने पर हत्या करी थी, तो वो हमें आगे पता लगेगा। ये एक पेशेवर कातिल है, पैसे लेके कत्ल करता है, याद रख सकते हैं। ये सर ये है कौन? वैसे मैं आपको बता दूं, ये पेशेवर कातिल है। एक पेशेवर कातिल आपको देखने को मिलता है, पेशेवर कातिल आपको देखने को मिल जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मुबारक शाह के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक है, अभी कमेंट दिख रही हैं मुझे आप सबकी। तो इसके बाद क्या होता है वो देख लीजिए। इसके बाद इसका कोई अपना पुत्र नहीं है, तो यह अपने भाई के पुत्र को, ठीक है, यानी इसका कोई अपना पुत्र नहीं है, तो यह अपने भाई के पुत्र को गद्दी पर बिठाता है, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद शाह। इसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह। नेक्स्ट रूलर है मोहम्मद शाह। नेक्स्ट रूलर कौन है? मोहम्मद शाह। इसके भाई का लड़का है मोहम्मद शाह, इसके भाई का लड़का है। ठीक है, भाई का लड़का है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह देखने को मिलता है। अगला शासक मोहम्मद शाह है। अगला शासक आपको कौन देखने को मिला? अगले शासक का नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह देखने को मिलता है, मोहम्मद शाह देखने को मिलता है, मोहम्मद शाह देखने को मिलता है, मोहम्मद शाह देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए मोहम्मद शाह। गोल्डी पढ़ाया जाएगा भाई यार, सब में पढ़ाया जाएगा, किस में नहीं पढ़ाया जाएगा ये बताओ आप। तो अब हम इनकी बात करते हैं। इसमें किसके बारे में बात करें? मोहम्मद शाह, जैसा मैंने बताया, मोहम्मद शाह की हम बात करते हैं। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह की हम बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद शाह के बारे में आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जैसे मोहम्मद शाह आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में बात करिए। तो इसका टेन्योर कितना? 1434 से टेन्योर स्टार्ट हुआ, 45 तक जाएगा। इसके साथ क्या पॉइंट था? मोहम्मद शाह के साथ दिक्कत क्या थी? तो मोहम्मद शाह के साथ दिक्कत ये थी, कई सारी, एक आध दिक्कत से बात नहीं बन पाई, कई सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। अब वो कई सारी दिक्कतें किस प्रकार से, वो हम देख लेते हैं। कई सारी दिक्कतें किस प्रकार से हैं? ठीक है, कई सारी दिक्कतें आपको किस प्रकार से देखने को मिलती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दैम। चलिए मैं उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, मोहम्मद शाह के बारे में। देखो, पहली बात तो ये है, ठीक है, इसके द्वारा ही, इसके द्वारा ही, इसके द्वारा ही मुबारक शाह की हत्या कराई गई थी। इसके द्वारा ही मुबारक शाह की हत्या कराई गई थी। मुबारक शाह की हत्या कराई गई थी, की हत्या कराई गई थी, हत्या कराई गई थी। इसके द्वारा ही मुबारक शाह की हत्या कराई गई थी। He was the person who killed Mubarak Shah. He was the person who killed Mubarak Shah. He was the person who killed Mubarak Shah. Who killed Mubarak Shah. Mubarak Shah. He was the person who killed Mubarak Shah. यही वो आदमी है जिसने मुबारक शाह की हत्या करवाई थी. Who got killed?
हु किल्ड मत लिखना, हु गॉट किल्ड लिखना। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे पर्सन हु गॉट किल्ड। गॉट किल्ड और किल्ड में फर्क होगा। हु गॉट किल्ड मुबारक शाह मतलब मरवाया, मारने और मरवाने में फर्क है, ठीक है। तो इसने कहा हु गॉट किल्ड, मरवाया है इसने मुबारक शाह को, यानी कि बता हत्या कराई गई थी। अब इसी के बारे में याद रखना, इसी कारण से आता है, इसी कारण से बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, इसी कारण से आपको देखने को मिलता है, इसी कारण से हमें कई सारी बातें हमारे दिमाग में क्लियर हुई, इसी कारण से क्या कुछ और क्रिएट होगा, क्या नहीं क्रिएट होगा, क्या परिस्थितियां होंगी, क्यों होंगी, उनके बारे में जानिए। इसी कारण से क्या होगा, लेट वी टॉक अबाउट दिस। इसी कारण से हमें देखने को मिलता है, इसी कारण से सैयदों के द्वारा ही, सैयद वंश में, इसी कारण से सैयद वंश के समय, इसी कारण से सैयद वंश के समय अराजकता फैल गई, ठीक है। यानी कह सकते हैं साम्राज्य में अराजकता फैल गई, chaos, तो लिख लेना। एंड बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज ऑफ सेम रीजन chaos hit this, because of same reason chaos hit this, इसी कारण से chaos इसको हिट करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसी ने अपना वजीर, और ये क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपना वजीर सरवल उल मुल्क को चुना था। इसने अपना वजीर सरवर उल मुल्क को चुना था, तो इसने कहा काम करा था कि इसने अपना वजीर चुना था सरवर उल मुल्क को। अब लिख लेगा ही चूज्ड सरवर उल मुल्क एज हिज मिनिस्टर, तो अपना मिनिस्टर इसने किसको चुना था, सरवर उल मुल्क को चुना था। अच्छा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये इसके समय हुआ था। अब जब लोगों को पता लगा कि अपने चाचा की हत्या कराई है इसने, ठीक है, ये भाई लगेगा, हाँ, मतलब क्या था कि इसके पापा, मतलब वो जो आदमी था जो अभी मैंने बताया मुबारक शाह, तो मुबारक शाह वहां पे आपको देखने को मिला, मुबारक शाह के भाई का लड़का था ये, तो मतलब चाचा लगेगा, तो चाचा था। ऐसे उसने उसकी हत्या कराई, ये पता लग गई ये बात। जैसे ये बात पता लगी तो लोगों को पता लग गया कि भाई सरवर उल मुल्क तो वही आदमी जिसने हत्या करी है, इसको वजीर बना रखा है इसने, इसका मतलब इनकी मिलीजुली चाल थी। इस कारण से सैयद वंश के साथ साम्राज्य में अराजकता फैल गई। इसको दबाने के लिए क्या करेगा, ऑब्वियस ही बात है, इसको यहां से हटा देगा। तो ये क्या कर देगा, ठीक है, जितना भी अराजकता फैली, अराजकता के कारण, ठीक है, अराजकता के कारण क्या किया गया वो समझिए। देखिए जी, अराजकता के कारण, बिकॉज ऑफ द केओस, अराजकता के कारण बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आपको देखने को मिलेगी, इसने मालवा का विद्रोह, मालवा भेज दिया था, ठीक है। चलिए, अराजकता के कारण मालवा भेज दिया, अराजकता के कारण किसको, सरवर उल मुल्क को मालवा भेज दिया, सरवर उल मुल्क को मालवा भेजा, सरवल उल मुल्क को मालवा भेजा था। इसने सरवल मुल्क को क्या बोल दिया था कि चाह तू मालवा चला जा, सेंट टू मालवा। सरवल मुल्क को क्या कर दिया गया, सेंट टू मालवा, ये मालवा भेज दिया उसको। अब जब ये मालवा जाता है, लोगों को शांति नहीं पड़ी, तो इसी ने मोहम्मद शाह ने उसकी हत्या करा दी। किसकी, सरवर की हत्या कराई, सरवर मलिक की हत्या कराई, हत्या कराई। और जैसे ही हत्या कराता है, मालवा विद्रोह भड़क गया।
इसी की वजह से मालवा विद्रोह भड़क गया, इसी कारण मालवा विद्रोह भड़का। मालवा विद्रोह भड़का, मालवा विद्रोह भड़का। इसी वजह से क्या हो गया, मालवा का विद्रोह जो है भड़का। मालवा विद्रोह को दबाने के लिए ये एक अपने पुराने व्यक्ति को बुलाएगा, और वो जो पुराना व्यक्ति है वो कौन है, बहलोल लोधी। वो आके इस मालवा विद्रोह को तो दबा देगा, लेकिन फिर भी मोहम्मद शाह अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा। मालवा विद्रोह भड़का, तो मालवा विद्रोह दबाने के लिए, इसे दबाने के लिए बहलोल लोधी को बुलाया गया। बहलोल लोधी को बुलाया अफगान से, बहलोल लोधी को बुलाया, ठीक है। ही कॉल्ड बहलोल लोधी, उसका मित्र था बहलोल लोधी, और ये सक्सेसफुल रहा है प्लान, ठीक है। ये सक्सेसफुल रहा, ये सफल रहा, इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। आगे मैं कहानी बताता हूं, इसे नोट करो। इसके आगे हम देखते हैं क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात ये थी कि बहलोल लोधी को इधर बुलाया गया है, ठीक है। चलिए,